हम कुछ ना अभी रैपिड फायर करते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स, जो फर्स्ट आपके माइंड में है आपने वो बताना। स्टीरॉइड्स इन द इंडस्ट्री नॉर्मल है कि रेयर है? रेयर। पाकिस्तान रेयर। रेयर है, ओके। फेवरेट बॉडी पार्ट टू ट्रेन? पट। लेग्स। मोस्ट ओवररेटेड फिटनेस इन्फ्लुएंसर? पाकिस्तान का भी बताएं और ग्लोबली भी बताएं। पाकिस्तान का चले रहने दें, ग्लोबली बताएं। नहीं, पाकिस्तान बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बाद में बेशक वो मुझे डीएम्स करते हैं। उमर चौधरी। ओके। और ग्लोबली? ओवररेटेड साहिल खान। गुड टेक। वन एक्सरसाइज जो आपको ना पसंद है? लेटरल रेजेस। वर्स्ट एडवाइस जो आपको फिटनेस इंडस्ट्री में किसी ने दी हो? हाँ, मैं रिसेंटली मिस्टर पाकिस्तान का कंपटीशन खेल के आया ना, एंड आई वॉन सिल्वर। तो मैं जब अपने जिम में आया, सो देयर वाज अ कंपेनियन ऑफ माइन एंड ही वाज सेइंग मी के यार पेट का मसल नहीं तू खींच रहा था, पेट का मसल खींचता। मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा था ये शो, तो मैं बार बार जो है उनको कॉल कर रहा था, आपसे साथ जो गए हुए थे बैक स्टेज पे, कि अब्दुल्ला भाई को पेट का मसल खींचे, पेट का मसल खींचे। और मैंने फिर उसकी तरफ देखा कि यार तू है क्या, उसका इतना पेट तो नहीं था। ना तेरे ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तेरी कोई हालत है, और तू मुझे कह रहा है ना तूने कभी पेट के मसल देखे होंगे जिंदगी में, तू मुझे कह रहा है पेट का मसल नहीं खींचा। और मुझे वहां पे पब्लिक खींच के बाहर लेके सेल्फियां ले रही थी कि भाई यू आर अ स्ट्रेट विनर, आपकी क्या पोजिंग थी, क्या स्टैटिक्स थे, क्या कंडीशनिंग थी। और मैं अपने जिम आया हूँ, सारे पब्लिक मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तस्वीरें खींच रही, वो एक वखरे विचों आके ना मैनू पेट का मसल नहीं खींच रहा था। मैंने उसको कॉल भी की थी कि, और वो सीरियस होके मुझे कह रहा है, और मुझे बाद में खड़े होके पोजिंग भी दिखा रहा है ऐसे। मैं कहा ये पोज कर किसको रहा है पहले, ये मुझे समझ नहीं आई यार उस दिन हुआ क्या मेरे साथ। बस वो कुछ पोपो होती है हम सबकी जिंदगी में। एंड होता है सबको। फेवरेट चीट मील? ओके, होममेड, मेरी मिसेस की हाथ की बनी हुई मटन कढ़ाई, गार्निश हुई हो देसी घी में पहले तो, और गार्निश हुआ अदरक और वो धनिया और मिर्चों के साथ, और मेरे पास बंडल ऑफ सादी रोटियां हो, तवे से उतर रही हो और उसी टाइम खा रहा हूँ, उतर रही हूँ खा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ ना हो मेरे पास। जबरदस्त। एक ऐसी सेलिब्रिटी फिजिक जो कि क्लेम नेचुरल करती है लेकिन वो नेचुरल नहीं है? पाकिस्तानी सेलिब्रिटी, गोरा सेलिब्रिटी, जो भी आपको माइंड में आए। मलिक आसिफ। आसिफ मलिक आप नहीं जानते हैं, टिकटॉक पे बहुत फेमस हैं। अच्छा। उन्होंने रिसेंटली मिस्टर पाकिस्तान को compete किया एंड ही वन फ्रॉम ये नेचुरल, हमारी फेडरेशन एक बनी है कि जो नेचुरल फेडरेशन में compete कर रहे हैं, WBNF समथिंग। हाँ जी, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग नेचुरल फेडरेशन compete किया हमारे उसमें। अच्छा, वो मेरे से लाइक हम लोग सोशल मीडिया पे भी आपस में हैं, सलाम दुआ भी होती है, कमेंट्स भी एक दूसरे को होते हैं, वो मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इस मामले में, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है मैं कंपीट करता हूँ। ऐसी कंडीशनिंग, आप अपने आप को 40 साल की उम्र में आके कह रहे हो कि आई एम नेचुरल, आप पिछले 20 साल से ड्रग ले रहे हो और आप कह रहे हो अब आप नेचुरल हो, मतलब आप हमें क्या बेच रहे हो? और नए लड़कों है को ना, यार मेरे ख्याल से 2021 में या 22 में वो फैसल सईद साहब जो हमारे मिस्टर पाकिस्तान हाँ जी 60 में, हाँ बिल्कुल, वो भी अपने आप को नेचुरली कहते देयर हैं। इज अनदर नेचुरल बंदा, ठीक है, ही इज क्लेमिंग हिमसेल्फ 65, ठीक है, बाबा अब्दुल वहीद, कोई गाड़ी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल 65 साल दूं मुझे डब्बा कटिया, नेचुरल। मुझे ये बताएं कि कभी ईगो लिफ्टिंग से आपकी कोई इंजरी हुई हो? नेवर एवर, अल्हम्दुलिल्लाह। सुपर। क्या आपने कभी ऐसा प्रोडक्ट सेल किया है जिसको आप बिलीव नहीं करते? शायद कोई एक दफा किया हो, मतलब बिलीव इन अ सेंस कि मैंने खुद यूज ना किया हो, लेकिन मार्केट हाइप की वजह से वो चल बढ़ा रहा हो, तो किसी ने मुझसे पूछा हो कि ये मैं यूज़ कर लूँ, तो मैंने उसको कहा हाँ यार इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, पर्सनली मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन आप ले लो। ओके, मतलब आपने कमर्शियली सेल एज इन के, ज़ाहिर आप एक रेप्यूटेबल जगह पे हैं, आप लोगों को पीआरस आते हैं, कोलैब्स आते हैं, तो आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट का पीआर कोलैब नहीं किया जिस पे आप खुद बिलीव ना करते हो? लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी, ये जो है
हाँ सलाजीत, जो मैं भी वही आने लगा था, खैर बोल दे। मेरे ख्याल से दिस इज द मोस्ट लेमेस्ट थिंग टू सेल, कि आप आवाम को बेच रहे हो कि आप ओरल खाने से अपना टेस्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है, पता नहीं 118 जड़ी बूटियों और पता नहीं 1000 मिनरल्स, और मतलब मेरे ख्याल से सलाजीत इज कंप्लीट बीएस, बट अगेन यू कैन वेरी इन ओपिनियन। तो कभी इस तरह की प्रोडक्ट तो नहीं आपने सेल की जिसपे आप बिलीव ना करते हो? नहीं, कभी नहीं। वो ऐसा काम कभी भी नहीं किया मैं उसको। जबरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला, अब ना हम सिंपल यस नो क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल यस नो, कोई डिटेल नहीं, आइदर यस आइदर नो। क्या आपने कभी अपनी डाइट बताते हुए झूठ कहा है? नो। क्या आपने कभी कोई फिजिक एनहांसमेंट ड्रग्स यूज किए हैं? यस। क्या आप अपनी बॉडी को डिफरेंट ट्रेन करते हैं अगर आज सोशल मीडिया ना होता? ओल्ड स्कूल। मतलब आपकी डिफरेंट होती ट्रेनिंग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओल्ड स्कूल। क्या आपको लगता है कि हर बंदा सिक्स पैक्स बना सकता है? नो। ओके। क्या आपने कभी किसी ऐसे बंदे के साथ ट्रेनिंग की है जो आपको नहीं पसंद? यस। जेनेटिक्स आपकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, यस और नो? यस, डेफिनेटली यस। ओके। क्या आपको लगता है कि मार्केट के जो ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं उन्हें पता है कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल पता है उनको, दे आर फीलिंग सेलिंग शिट। उन्हें पता है। ओके। दे नो दैट। ओरल स्टीरॉइड्स आर बेटर देन इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स? नो। नो। इंजेक्टेबल्स आर मोर गुड। सप्लीमेंट्स के बगैर आप अच्छी फिजिक नहीं बना सकते? नो, बना सकते हैं। बना सकते हैं। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज एनिमल बेस्ड प्रोटीन? अकॉर्डिंग टू मी यस। फाइन, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ऑडियंस का Q&A करते हैं। हमने कोशिश की थी हम हाइप बनाएं और हमने स्टोरीज लगाए, हमने पोल्स क्रिएट किए, तो हमें कुछ सवाल आए थे ऑडियंस की तरफ से, हम चाहेंगे आप उनको एड्रेस करें। ओके, इसका शॉट लेना। हाँ। व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो हम सबको यूज करना चाहिए, पाकिस्तानी ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए? एग्स, एग वाइट्स। एग वाइट्स। डर्टी बल्किंग और लीन बल्किंग। एक सवाल ये आया था, एक बच्चा कह रहा था कि मैं स्किनी हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, तो मैं डर्टी बल्क करके ग्रो करूँ या मैं लीन बल्क के साथ लेके चलूँ? I won't say total dirty bulking, not even lean bulking, mid of between these two. Go for bulk, good bulk, but not lean bulk. Lean bulk is slightly different thing. ठीक है, वो आप हो तो जिनको लोगों को या बच्चों को शौक होता है कि यार मैं एस्थेटिकली अपने आप को बिल्ड करता रहूँ, थोड़ा थोड़ा वो लगे ही रहते हैं, वो कभी भी नहीं, वो थोड़ा कभी पूरा नहीं होता। Okay. तो I would more prefer good bulk, not dirty, but good bulk. Okay. Massive bulk. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बड़े आपने मजे की बात की है। डर्टी बल्क और गुड बल्क में क्या डिफरेंस है? या डर्टी बल्क में हमारी नज़र में आ जाता है सब कुछ खाना, ज़्यादा खाना। ओके। हमारे पास जो भी हो रहे हैं, अब हमारी माएँ हैं बड़ी अटैच्ड हैं हम बच्चों के साथ, बचपन से हमें लगाया होता है देसी घी होते पराठे खाने ने, ठीक है, अंडे खाने ने, देसी मुर्गा खाना है, देसी गोश्त खाना है, देसी 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 देसी। और वो देसी देसी की कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो ज़्यादा होता है। वो हम खाते सब कुछ हैं और निकालते थोड़ा, फिर जब उसका आउटपुट क्या निकलता है एट द एंड, फैट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। जिन जगहों पे जेनेटिक कोडिंग से आपका फैट बॉडी का आता ही ज़्यादा है, वो एक्सेसिवली ज़्यादा हो जाता है। सब कुछ खाना, बहुत मैस में खाना इज लाइक डर्टी बल्क। ओके। गुड खाना, ज़्यादा खाना इज लाइक गुड बल्क। ओके, ठीक है। वेट स्केल के बगैर कैलोरी ट्रैकिंग कैसे करूं, एक सवाल आया था। पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप अपने आप को स्केल से हटा दें। तो मैं वो वेट स्केल खाने वाले की बात कर रहा हूँ, लाइक हम 150 ग्राम चिकन, 200 ग्राम चिकन। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप रूटीन में जो खा रहे हैं, ओके, अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की उसका 50% कर दें। अगर आपने अपना गोल कम करना है तो उसको 50% कर दें। जो आप रूटीन में खा रहे हैं वट एवर दैट इज, गंदा ही क्यों नहीं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बल्क, जो आप खा रहे हैं उसको डबल कर दें, लेकिन जो चीज़ें फिर भी स्टिल नहीं खानी चाहिए उसको निकाल दें। इफ़ यू आर ईटिंग 2 रोटियां, ठीक है, विद सालन,
ट्राई टू कंज्यूम 3 साढ़े 3। अगर आप अपने खाने की जो प्लेट है उसको इतना रख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, ठीक है। बल्क के केस में, यस, बल्क के केस में मैं बात करूँ, थोड़ा सा सैलेड स्लाइड साथ में ऐड कर ले, खाएं ज़्यादा फिर भी स्टिल। जिन अपना हमारे फिटनेस एंथुसियास्ट जो हैं, जो बच्चे हैं, जो आजकल जिनके ज़हन में बड़ा होता है कि यार हमने बढ़ाना है अपने आप को, लेकिन फिर भी वो जो एक कैलोरी का वर्ड है ना, वो हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया। हमारे दिमाग में कैलोरी तो हमने सुना ही तब था, अब वो बेकरी बंद हो गई। आज से 10 साल पहले कैलोरीज के नाम से एक बेकरी आई थी, ओके, अब वो बंद हो गई है। उस टाइम बड़ा हमें था यार कैलोरीज, हम तो अपनी फिटनेस के पॉइंट में पढ़ते होते हैं, ये बेकरी का नाम कैलोरीज क्यों है। फिर उस टाइम सर्च किया गया था 10-20 साल पहले, अच्छा कैलोरीज इसको बोलते हो, तो हमने तो कभी मैयड खाया ही नहीं। हाँ, मैं जब अपने दौर में जिम करता था, उस टाइम वहाँ पे एक मिस्टर फैसलाबाद आते थे, जो कि 1970s में मिस्टर फैसलाबाद थे, माशाल्लाह, और ही वाज 65 बाय दैट टाइम, और उनकी इतनी पिंडली थी। और वो कहते थे जब मैं जिम से घर आता था ना, मेरी माँ को ये पता होता था मेरा पुत्र वर्जिश करके आया, मैं गोश्त के लुक बना के रखना था। उनको बस ये होता था कि अच्छी चीज़ जो कि खाने वाली है उसको वो बल्क में खाते थे, लेकिन वो ट्रेनिंग भी सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे करते थे। तो ये चीज़ है। जबरदस्त। माय पेरेंट्स टेल मी के ब्रॉयलर चिकन खाने से बीमारियां होती हैं, इसे क्लियर करें प्लीज। बीमारियां, अच्छा, इसमें फैक्ट है कि ब्रॉयलर चिकन ना खाएं, देसी चिकन खाएं, ब्रॉयलर चिकन के नुकसान है वगैरह वगैरह। देखिए नुकसान तो है, ऐसी बात नहीं है, ओके, लेकिन आप कहाँ कहाँ अवॉइड करोगे इस चीज़ को, बात असल में ये आ जाती है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि चिकन ब्रॉयलर आपको नुकसान दे रहा है, आप उसकी जगह ऑर्गेनिक यानी कि देसी जो है, जो सही पला होता है, गाँव से मंगवा के बना लो। लेकिन बनाना आपने फिर भी स्टील की पतीले में है या नॉन स्टिक पैन में बनाना है। एक मैं बात करूँ, अब नॉन स्टिक पैन हार्मफुल है इटसेल्फ, उसके अंदर से केमिकल्स इस तरह के रिलीज होते हैं। या तो आप उस देसी को भी अपना मट्टी के मटके में बाहर लकड़ियां जला के ओपन इन्वायरमेंट में खाओ, और साथ में बिल्कुल बाजरे की रोटी खाओ, तब समझ में आता है उनके वालिदैन का कंसर्न बिल्कुल ठीक है। अपनी तरफ से उनको जो नॉलेज है, जो समझ है, पेरेंट्स वो बिल्कुल कहते हैं, बच्चे हैं, औलाद है, कहना चाहिए बिल्कुल, लेकिन असल बात ये आ जाती है आप कहाँ कहाँ किस चीज़ को अवॉइड करोगे। ब्रॉयलर जो है ना, बेसिकली उसकी फीड थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, हमारे पास ब्रॉयलर चिकन यहाँ पे वाइट मुर्गी जो होती है ना, सफ़ेद मुर्गी, उसको कंसिडर किया जाता है, जबकि बाहर पाकिस्तान से हटके जो चिकन मिलता है उसका देसी का रंग भी वाइट ही होता है। ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारे पास जो फीड है ब्रॉयलर की वो बड़ी ख़राब है, और वो स्पेसिफिकली बनाई ना वो इसलिए होता है कि वो उसने 60 दिनों के अंदर, 45 दिन के अंदर उसने डेवलप हो जाना उस मुर्गी में। अच्छा, इसमें ना मैं इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आते हैं, 2-3 क्वेश्चन रह गए, लेकिन इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। लेट्स शेयर आइडियाज़, क्योंकि मेरे ख्याल से ब्रॉयलर चिकन का कोई नुकसान नहीं है मेरे ख्याल से। ह्यूमन से मैं कंपेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल वी कंज्यूम PEDs, ठीक है। लेट्स से मेरा बाइसेप है, दैट इज़ प्योर प्रोटीन, लेस इन साइज या ग्रेटर इन साइज, मैंने PEDs कंज्यूम की, उसका साइज बढ़ा दिया, दैट इज़ प्योर प्रोटीन, ठीक है, अमीनो एसिड प्रोफाइल है। सिमिलरली दैट गोज फॉर द चिकन। अफेक्ट क्या होता है डाइट से? योर ऑर्गन्स, ठीक है। व्हाट आई बिलीव और विच आई स्टडीड साइंटिफिकली कि आप ब्रॉयलर चिकन के जो हम ये जो पोटा कलेजी जिसे हम कहते हैं, हम वो ना खाएं, कलेजी स्पेसिफिकली हम वो ना खाएं, हम जो उसकी ऑर्गन्स हैं वो ना कंज्यूम करें, क्योंकि दैट फिल्टर्स द ब्लड। जो खाने में जाएगा, जब भी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से ब्लड में जाएगा। अब ब्लड हमारा डेली मल्टीपल टाइम्स फिल्टर होते रहता है। फिर हमें इस्लाम ने सिखाया है ज़िबा करना, व्हेन वी डू प्रॉपर ज़बीहा, उससे जो सारा ब्लड है मसल्स का या वेन्स का, वो सब ड्रेन हो जाता है। अब उसका जो आउटपुट निकलता है दैट इज़ प्योर प्रोटीन। हाँ, अब वो बना कैसे? एक्सेसिव खाया, गंदा खाया, हार्मोन्स खाए, स्टीरॉइड्स खाए। सिमिलरली हमारी बॉडी, आपका बाइसेप माशाल्लाह मुझसे डबल होगा साइज में, अगर हम दोनों अपने बाइसेप्स के बाइसेक्शन देखें, उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल भी वही होगी, इसकी भी वही होगी, ठीक है। आई फील के ब्रॉयलर चिकन का कोई नुकसान नहीं है, दिस इज़ माई टेक, और मैं इसको अपने एंड से जस्टिफाई किया हुआ है, बट अगेन देयर कैन बी अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, बट स्टिल मैंने कहा ये इफ़ यू गेट टू लर्न समथिंग, तो मैं चाहूँगा कि ये चले, मैंने शेयर किया। श्योर और डेफिनेटली आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अगला क्वेश्चन मैं बिल्कुल थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमने अभी तक जितनी भी कन्वर्सेशन की, आपने एक सवाल मेरे से बिल्कुल नहीं किया, ओके,
कि स्टीरॉइड्स का यूज ठीक है नहीं ठीक, ओके ये आपने नहीं किया। ठीक है। सिमिलरली यही जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, इस पे आपने, हाँ, जो आपने अपना क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू रेज किया है कि मुर्गी जो है वो इतने देर में डेवलप हो जाती है, और बिल्कुल ठीक है, उसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से उसके जो मसल मास है वो इन्हांस हो जाता है, बट दैट इज ड्यू टू द आर्टिफिशियल प्रोसेस। ट्रू ठीक है, ट्रू। दैट इज नॉट ऑर्गेनिकली। सिमिलरली जो बॉडी बिल्डर्स पीडीज का यूज करते हैं, मैं वही वाली बात आ जाती है, दैट इज नॉट राइट विद योर बॉडी। ओके ठीक है, हाँ, बट द रिक्वायरमेंट टू गेट बिग, उसके लिए आपको यू हैव टू यूज पीईडी। बिल्कुल सही। सो ये वाली सिर्फ बात है। अभी ठीक है? इतनी वर्ल्ड पॉपुलेशन को फीड करना है तो वी हाँ। नीड ब्रॉयलर चिकन्स। यस, तो अब उसके बगैर गुजारा हो नहीं सकता। मैंने वही शुरू में बात की, आप किस किस चीज को अवॉइड करोगे, या तो आप वही बात है, आप आईसीएच में चले जाओ और आपके पास कुछ ना हो, बट इन ऑर्डर टू लिव इन, अफोर्डेबल भी नहीं है ना भाई से। हाँ। जिस तरह आपने कहा, अब गांव से देसी चिकन कितना मंगवा लेंगे। बिल्कुल ऐसे जो आप माशाल्लाह मेरे ख्याल से डेली 700-800 ग्राम चिकन या शायद इससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, ज्यादा ही तो वो नहीं, देसी में वो पूरा ही नहीं होता। पॉसिबल। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझसे वेजिटेबल्स नहीं खाई जाती, क्या वेजिटेबल जरूरी है ग्रोथ के लिए? ग्रोथ बिल्कुल बिल्कुल, अगर जरूरी आप है। इसको ग्रोथ से थोड़ा सा इसको रिलेट करें बेटर फंक्शनिंग से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स, जितने फाइबर सिस्टम या जो मिनरल्स हमें वेजिटेबल से मिल रहे हैं, दोज आर लैकिंग इन मीट, एनी मीट। ठीक है, तो डाइट हमेशा जो है ना वो कॉम्बिनेशन से जो है ना वो बनती है। हाँ, आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रख लो अगर आपको स्टार्टिंग में वेजिटेबल्स नहीं पसंद, या आप वेजिटेबल्स की कंजम्पशन किसी डिफरेंट तरीके से कर लो। आप सैलड फॉर्म में नहीं खा सकते, आप उसको सॉर्टेड कर लो, आप उसमें नहीं खा सकते कि सैलड फॉर्म में कर लो। हाँ, इस तरह करके मिक्स एंड मैच, बट यू हैव टू कंज्यूम द वेजेस, नॉट ऑल द वेजेस, लेकिन फाइबर सिस्टम जिसका बहुत ज्यादा अच्छा है, यू हैव टू कंज्यूम। एग्जैक्टली। अब्दुल्ला, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। फाइनल एडवाइजेस लेंगे कुछ आपसे। सबसे पहले तो बताएं कि आपको अप्रोच करने के लिए आपको हम कहाँ ढूंढें, कहाँ फाइंड करें? डिजिटल अपने हैंडल्स वगैरह शेयर करें, हम स्क्रीन पे विजिबल करेंगे ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। ये मैं पहन के आया हूँ, आप देख सकते हैं कैमरे की तरफ। अयो बॉय ये मेरा पहला बच्चा है, फिटविल अब्दुल्ला। ठीक है, और ये मेरा लोगो है जिसमें आप देख सकते हैं, इट्स अ कनेक्शन योर फिजिकल हेल्थ विद योर मेंटल हेल्थ। तो ये बैक टू द सेम थिंग, हमारा लोगो भी आपस में मिल रहा है। वैसे वही मैं सू करने लगा था, वैसे मैं सोच रहा था किसने बनाया ये है। तो आप फिटविल अब्दुल्ला इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म में जाएं, फेसबुक और यूट्यूब, आपको फिटविल अब्दुल्ला के प्लेटफॉर्म से मुझसे कांटेक्ट करने का आपको जो है वो जरिया मिल सकता है। डू कांटेक्ट अगर आपने किसी तरह से भी अपने गोल्स को अचीव करना है इन अ प्रॉपर वे। इन अ प्रॉपर वे मीन्स कि आपको लाइक जस्ट अपने गोल्स को अचीव नहीं करना, अपनी हेल्थ, जिसमें मेंटल हेल्थ सबसे पहले आ जाती है, बिकॉज without mental health and proper mental health you cannot achieve your physical health at best. परफेक्ट। अब्दुल्ला, ये बताएं बेस्ट एडवाइस व्यूअर्स के लिए फिटनेस फील्ड में, कोई एडवाइस व्यूअर्स को जो बेस्ट हो। Set your goal and work hard. परफेक्ट। Two things. परफेक्ट। मेरा फिटविल अब्दुल्ला के साथ जो स्लोगन है, that is TFT, trust, faith and transform. परफेक्ट। ट्रस्ट आप जिस पे कर रहे हो, have faith on Almighty because we are Muslims. हमने अल्लाह पे जो है ना वो फेथ बिलीव करना है। जब ये दो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो गई, फिर किसी तीसरी चीज़ पे आप ना सोचो। फिर आपने जिस पे ट्रस्ट किया उस पे पूरा ट्रस्ट किया, अल्लाह पे मामला छोड़ दिया, फेथ अपना स्ट्रांग करके अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वेट कर रही है इंशाल्लाह। फाइनली अब्दुल्ला, हमें बताएं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, क्या प्लान्स हैं आपके अभी फिटनेस में आगे? देखिए, ये फील्ड मेरे लिए ऐसी है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा इसको। अगर मैं इस फील्ड के साथ कोई और वेंचर स्टार्ट करता भी हूँ, आई लव टू हेल्प पीपल। और वही बात जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे की थी, डॉक्टर माधुल हक ने, मैं उनको उसका क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि उन्होंने ऐसे छोटे से नोट में मेरे दिमाग में फीड कर दी कि इससे बेहतर काम ही कोई नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे हो। हम लोग ये कहते हैं कि यार सदका जारिया दे दिया, ज़कात निकाल दी, हज उम्रा, ये सारे, ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल ये फ़राइज़ में शामिल है, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप किसी भी, आप बैठे बैठे अभी ऑफ द रिकॉर्ड अपना कोई मेरे साथ अपना केस डिस्कस करें, मैं अगर उस केस में आपको सॉल्व करने में आपको हेल्प कर देता हूँ और आपका वो केस सॉल्व हो जाता है और आपकी ज़िंदगी ऑन ट्रैक आ जाती है,
क्या आपको लगता है इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है? सदका जारिया हमेशा के लिए, सारी जिंदगी के लिए आपका दिमाग ठीक हो गया, बिल्कुल ट्रू, कि आपकी फिटनेस बेहतर हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। वाइंड अप करने से पहले फाइनल क्वेश्चन अब्दुल्ला, आपका फिटनेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मेजर इंस्पिरेशन कौन है? हो क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी। मैं कहता हूँ, मैं पॉडकास्ट जब से स्टार्ट हुआ वो ना, तब से सोच रहा हूँ कि अभी सवाल करेंगे, मेरे तो नाम फंसा पड़ा था। मैं जब भी अपनी एक्सरसाइज करता हूँ और मुझे कुछ सुनना होता ना, तो मैं ओलंपिया में जो एक एथलीट है क्लासिक फिजिक को कम्पीट करने के लिए, उससे पहले उसका नाम लिया जाता है। तो जो नाम लिया जाता है ना, वो इस धड़ल्ले से लिया जाता है, मेरे कान में बजता है और मेरी एक्सरसाइज तबाह होना जाती है। और वो होता है कि ही इज द डिफेंडिंग the reigning 5-time Olympia champion Sebum. Zabardast. Sebum All fans, time legend. Sebum fan, no doubt, all time legend. Thank you so much, Abdullah. Thank you so much, viewers, for watching. Stay tuned for very more sessions. हम अब्दुल्ला के साथ इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, स्टीरॉइड्स एक्सप्लोर करते रहेंगे, फिटनेस एक्सप्लोर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Welcome. फी अमान Same अल्लाह। to you. फी अमान अल्लाह।